Hello बच्चों, let's see this question. Epithelial cells of intestine involved in food absorption have on their surfaces. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि फूड अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनके सरफेस पे क्या होता है? तो सबसे पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो अब देखो यहां पर बात हो रही है कौन से ऑर्गन की, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब खाना यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुका है कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब खाने को होना है अब्सॉर्ब। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके जो इनर लाइनिंग होती है वहां पर कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि इस तरह से फोल्ड्स बना के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं। और इन प्रोजेक्शंस के बनने से क्या होता है कि एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, राइट, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो अब्जॉर्प्शन में क्या होगा, हेल्पफुल होता है सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से। जो अगर मान लो ये अगर लाइन प्लेन होती, कोई फोल्ड नहीं होते, तो इतने हिस्से से अब्जॉर्प्शन हो रहा होता, बट अब फोल्ड है तो देखो इतने हिस्से से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कितना सरफेस एरिया बढ़ गया, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल कि किस तरह से फोल्ड से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये जो सरफेस एरिया बढ़ रहा है ये इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से बढ़ रहा है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये, जिनको हम क्या कहते हैं, विली, राइट। और ये विली माइक्रोस्कोपिक होती हैं, सो इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोविली। सो ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए, बट बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। जैसे पिनोसिटिक वेसिकल यहाँ पर कहा गया है, तो पिनोसिटिक वेसिकल क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस की, जिसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ये क्या होता है, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर और फिर वहां पर सस्पेंडेड रहते हैं स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स के अंदर, जिससे कि एक इनवेजिनेशन जनरेट हो जाता है, राइट। और जो पार्टिकल है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी कि ब्रोकन डाउन हो जाता है, जैसे ये पिनोसाइटोटिक वेसिकल जो है वो लाइजोसोम से कंबाइन होते हैं। तो ये तो एब्सेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो फेगोसिटिक वेसिकल के अंदर भी सेम कुछ कुछ चीजें होती हैं, कि जैसे फेगोसाइटोसिस हमें पता है क्या होता है, सेल ईटिंग होता है बेसिकली, राइट। फेगोसाइटोसिस के अंदर बेसिकली सेल ईटिंग जैसा प्रोसेस होता है। तो सेल जो है इनगल्फ कर लेता है डेट्राइटस को, जर्म्स को, बाकी सारी चीजों को फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, राइट। और इसके साथ साथ फेगोसाइटोसिस एक तरह की डिसीज भी होती है जो कि फेगोसाइट्स को अफेक्ट करती है, जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल एंड बाकी वाइट ब्लड सेल्स, राइट। तो ये भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में मैकेनिज्म एब्सेंट होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। देन जाइमोजन ग्रैन्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो जाइमोजन क्या होता है, जिसको हम प्रो एंजाइम भी बोलते हैं, राइट। तो इसकी बात कर लेते हैं। जाइमोजन क्या है, प्रो एंजाइम है, यानी कि ये इनएक्टिव है बेसिकली, राइट। ये एंजाइम प्रिकर्सर है जो कि इनएक्टिवेट है अभी। तो एक्टिव एंजाइम बनने के लिए जाइमोजन को कुछ मेटाबॉलिक शिफ्ट करने पड़ते हैं और कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने पड़ते हैं ताकि इसकी एक्टिव साइट रिवील हो सके, राइट। तो जाइमोजन जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू सिक्रीट होता है। तो ये भी हमारा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी option D, microvilli. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.